अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज 2 जून दूसरे टॉपिक के साथ जहाँ से हमने कल ख़त्म किया वहाँ से आज हमें कंटिन्यू करना है। एक इम्पॉर्टेंट पोएम हम पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिहाज से, और जिस पोएम का नाम है स्पीक अप। तो 2 अहम बातों के साथ मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दिस पोएम इट इज़ रिटन अगेंस्ट द ऑपरेशन। ये पोएम जुल्म के खिलाफ लिखी गई है। एंड द सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट दिस पोएम इट गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस। ये उन लोगों को भी आवाज़ देती है, ये उन लोगों को भी अपनी ज़बान खोलने पर मजबूर करते हैं जो खामोश होते हैं। तो ये जो पोएम है एक्चुअली ये ओरिजिनली इट वाज रिटन इन उर्दू लैंग्वेज। बोलिए थोड़ा वक्त बहुत है। एंड दिस पोएम इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय शिव के कुमार। इस पोएम को ट्रांसलेट किया है शिव के कुमार ने। नाउ लेट मी कम टू द पोएम। अब हम पोएम की तरफ आते हैं। तो ये जो पोएम है इट इज़ एड्रेस टू द कंट्रीमैन। शायर अपने हमवतनों से ये पोएम मुखातिब होकर वो कहता है स्पीक अप। इन द वेरी फर्स्ट लाइन वो अपने लोगों से he asks his countrymen to speak up, यानी they should express, the people should express without fear, for your lips are not sealed, for your lips are not closed. आपके होंठ किसी ने बंद नहीं किए हैं। It means ability to talk. आपको ऊपर वाले ने बोलने की सलाहियत दी है। And in the second line the poet says, and your words are still your own. And here it means the words are still your own. It means power of speaking. It means power of speaking. यानी आपको जो ऊपर वाले ने एक खास सलाहियत दी है वो है बोलने की सलाहियत आपको दी है। This upright body is yours. और शायर यहाँ पे कहता है फैज़ अहमद फैज़ कि आपको एक खास किस्म का जिस्म दिया है ऊपर वाले ने। Here upright means honest, upright means straight. इंसानों को एक खास किस्म की शक्ल ऊपर वाले ने दी है, न सिर्फ बोलने की सलाहियत, बट यू हैव अपराइट बॉडी। द पोएट सेज दैट यू हैव अपराइट बॉडी। आपका जिस्म बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरे मखलूकों से। स्पीक वाइल यूर सिटिल इज सिटिल यूर ओन। चौथी लाइन में शायर कहता है स्पीक वाइल यूर सोल इज सिटिल यूर ओन। आप बोलिए और अभी आपका जो रूह है और आपका जो अंदर वाला रूह है विच इज कॉल्ड हियर इनर कॉन्शियंस। सोल इज स्टिल योर ओन। इट मीन्स द इनर कॉन्शियंस। एक ज़मीर होता है इंसान के पास। जब भी सोसाइटी के अंदर भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन होती है, जुल्म होता है, तो जुल्म के खिलाफ वो लोग आवाज़ उठाते हैं जिनका ज़मीर जो होता है, एक अंदर का ज़मीर वो जागा हुआ होता है। And that's why the poet asks his people, at that particular time there was British rule, there was oppression on the part of the Britishers. That's why he asks his countrymen to speak against the oppression. Now the second stanza. अब दूसरे स्टेंजा में जो शायर है वो कैसे एक्सप्लेन करता है और आगे जाकर वो कुछ यहाँ पे कुछ सिंबल्स उसने यूज़ किए हैं। एक सिंबल स्मिदी यूज़ किया है, रेड ओवन, फर्स्ट फ्लैम्स, पैडलॉक्स, ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है। तो लुक देयर इन दैट स्मिदी। और हियर इमेजरी हैज़ बीन यूज्ड बाय द पोएट। उसने स्मिदी एक लोहार खाने की मिसाल दी है और उसके बारे में कहा गया इट्स रेड ओवन। उसका चूल्हा जो होता है, उसकी जो भट्टी होती है वो काफ़ी गर्म होती है। फर्स्ट की लफ्ज़ी मीनिंग है खतरनाक, और फ्लैम्स कहते हैं शोले जो होते हैं। पैडलॉक्स क्या होते हैं?
पैडलॉक्स एक किस्म का ताला होता है, और फैटर जो है, फैटर की लफ्ज़ी मीनिंग जो है वो है ज़ंजीर। अब शायर ने ये सारी चीज़ें क्यों इस्तेमाल की है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सिम्बल्स उसने क्यों यूज़ किए हैं। को हियर दीज वर्ड्स हैव सिम्बॉलिक मीनिंग, एक तो उनकी अपनी मीनिंग है, दूसरी सिम्बॉलिक मीनिंग भी है। और स्मिदी की मतलब यहाँ पे क्या है, स्मिदी इट symbolize the freedom struggle that is going for India's freedom। ये उस वक्त जो जद्दोजहद चल रही थी हिंदुस्तान, उसको रिप्रेजेंट करता है। और रेड ओवन क्यों यहाँ पे यूज़ हुआ है, इट्स द हीट जनरेटेड बाय द डेथ ऑफ द मार्टियर्स। उस वक्त जब ये पोएम लिखी गई, बहुत सारे लोगों ने अपने खून बहाया, अपना गर्म खून बहाया, और रेड ओवन को उन शहीदों के खून के साथ तशबीह दी गई है कि उन्होंने अपना गर्म खून उस वक्त दे दिया फॉर ए पर्टिकुलर आइडिया। और इसी तरह यहाँ पे पैडलॉक्स और जो दूसरे वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, पैडलॉक्स एंड फैटर्स, ये जो है पैडलॉक्स और जो फैटर्स हैं, चाहे ताले होते हैं या फैटर मीन जंजीर जो होती है, तो दीज आर दी सिम्बल्स ऑफ स्लेवरी। ये गुलामी की निशानियाँ थी कि लोग गुलाम थे। उन दिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही कंट्री थी। और these padlocks and flames, these are the symbols of slavery। और यहाँ पे एक अहम बात शायर कहता है, the padlocks are already opening their mouths now। why they are opening their mouths means एक्चुअली जब ज़्यादा जुल्म होता है किसी इंसान पर, वो अपनी ज़ुबान खोलने पर मजबूर होता है। और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ओपनिंग देयर माउथ्स, इट मीन्स द पीपल दे हैव बिगन टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द ऑपरेशन। लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की जुल्म के खिलाफ। इसीलिए अब ये जंजीरें जो है, जंजीरें यहाँ पे मुंह खोल रही है। यहाँ लोगों के मुंह असल में खुल रहे थे, वो अब तंग आ चुके थे और वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ अब उठाना चाहते थे। एंड ईच फैटर इज स्कर्टिंग अराउंड। अगर हम लफ्जी मीनिंग की तरफ जाएंगे तो स्कर्ट कहते हैं टू एस्केप, भागना। स्कर्ट मीन्स टू एस्केप, टू डॉज, टू अवॉइड। एंड ईच फैटर इज स्कर्टिंग अराउंड, इसकी मीनिंग क्या है, चेन्स ऑफ स्लेवरी आर मेल्टिंग डाउन। अब जंजीरें, गुलामी की जंजीरें कट रही है, और लोग अब जब उन पर ज़्यादा जुल्म हुआ है, तो जिस तरह लोहार खाने की मिसाल यहाँ पे दी गई कि लोहार खाने में लोहे को गर्म किया जाता है और उसको कोई भी शक्ल दी जाती है, तो यहाँ पे लोग जो थे, लोग अब तैयार हो चुके थे, उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, उन्होंने इस जुल्म को सह लिया था। अब वो भी चाहते थे कि हम इसको कोई ख़ास डायरेक्शन दी। एंड फैज़ अहमद फैज़ यहाँ पे एक आइडिया यही देना चाहता है कि अब स्टेज सज चुका है, गर्म खून शहीदों ने दिया है, तो अब लोग जो है उनकी जो दबी हुई आवाज़ें थी, सुप्रेस्ड वॉइस जिनको हम बोलते हैं, वो अब खुलकर बोलने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब ये मुनासिब वक़्त है, तो यहाँ इसीलिए इन सिम्बल्स को यूज़ किया गया है। एंड ईच फैटर इज स्कर्टिंग अराउंड। सिटेंजा सेकंड की आखिरी लाइन है कि नाउ द चेन्स ऑफ स्लेवरी दे वर स्लोली मेल्टिंग डाउन। अब जो चेन्स है, वो जंजीरें धीरे धीरे पिघल रही थी, और एक शायद एक अच्छी खबर आने वाली थी एज़ फॉर एज द इंडिया इज़ कंसर्न, क्योंकि उसके बाद 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो बच्चों, आज जितना भी हमने पढ़ा, अगर कोई इसके मतलब कोई सवाल होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आखिरी स्टंजा जो कल है, वो कल हम पढ़ेंगे, जो आखिरी 4 लाइन्स है। तो थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।